दहशतगर्द शरीफुल्लाह की वर्जीनिया की अदालत में पेश हुई। शरीफुल्लाह को पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। दहशतगर्द को इब्तदाई समाअत के लिए अदालत पेश किया गया। केस की तफसीली समाअत पीर को होगी। शरीफुल्लाह ने जज से बात करने के लिए मुतरजम की खिदमत ली। शरीफुल्लाह इन दो मुल्ज़िमान में से एक है जो काबुल हमले में मुलविस है। अमरीकी हुकाम गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह अमरीकी फौजियों के कत्ल में मुलविस है। अमरीकी इंसाफ का सामना करने के लिए मुल्जिम पहुंच चुका है। हमारे शराकतदारों और एजेंसी के बहादुर अहलकारों का शुक्रिया। डायरेक्टर FBI कैश पटेल का एक्स पर बयान। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने काबुल हमले में मदद का इतराफ़ कर लिया। शरीफुल्लाह ने गिरफ्तार 4 हमलावरों में से 2 की शनाख्त कर ली। दाइश के दहशतगर्द शरीफ की गिरफ्तारी पर अमरीकी महकमा इंसाफ का बयान। दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। 3.5 साल कबल काबुल हमले में 13 अमरीकी फौजी एहलकार हलाक हुए। मुझे खुशी है अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के इस वाक़े का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। गिरफ्तार दहशतगर्द को अमरीकी कवानीन का सामना करना पड़ेगा। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज पर हमले के जिम्मेदार दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। सदर ट्रंप का रद्द अमल। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा भी शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के मशकूर। काबिल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमरीका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। अमरीकी इंटेलिजेंस ने मालूमात फराहम की। पाकिस्तान ने दहशतगर्द सरगना को पकड़ा, जिसके लिए पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का बयान। पाकिस्तानी इदारों ने CIA की मालूमात पर दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को गिरफ्तार किया। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को पाकिस्तानी इदारों ने पाक अफगान बॉर्डर एरिया से स्पेशल ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड और अमेरिका का हाई वैल्यू टारगेट था। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के दौरान 13 अमेरिकी फौजी मारे गए थे। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के इंटेलिजेंस ताउन का मजहर है। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। अमरीकी सदर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का इतराफ़ है। अमरीका के साथ इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए शराकतदारी जारी रहेगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान की कुर्बानियों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे में कलीदी किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क़यादत और अवाम पुरअज़्म है। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए क़यादत और अवाम का अज़्म खैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। अमरीकी कौमी सलामती के मशीर का वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राब्ता। माइकल वॉल्टस ने दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों पर सदर ट्रंप की तरफ से शुक्र अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान ट्रंप इंतज़ामिया के तहत अमरीका के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करने का ख़्वाह है। इसहाक़ डार ने इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में अमरीका के साथ ताउन का पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान छोड़ जाने वाले अमरीकी फौजी साजो सामान को वापस लेने की सदर ट्रंप के ऐलान को भी सराहा। फ़रीक़ैन का IT, तवानाई और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा, तजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और सेहत पर बातचीत जारी रखने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। गवर्नर सिंध की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI और DGC को मुबारकबाद। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतें दुनिया तस्लीम करती है। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी पाक फौज की सलाहियतों को तस्लीम किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान से मुताल्लिक गुफ्तगू दुश्मन ममालिक के मुंह पर तमाचा है। दुश्मन मुल्क और खारिज अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी। हमास गजा में कैद तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करे। यरगमालियों को रिहा नहीं किया तो इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमास की क़यादत पर फ़लस्तीनी इलाके छोड़ने पर जोर। हमास के लिए ये गजा छोड़ने का वक्त है।
ये आखिरी वार्निंग है, गजा के लोगों के लिए एक खूबसूरत मुस्तकबिल इंतजार कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इंतजामी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलविस है। ट्रंप बयानात से वाज़ेह है कि अमेरिका फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में शराकतदार है हमास। अमेरिका और यूक्रेन में बर्फ पिघलने लगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की में अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात का इम्कान। व्हाइट हाउस में यूक्रेन जंग के खात्मे पर होने वाला तबादला ख्याल तल्ख मुलाकात की वजह बना। यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़ी अस्करी क़ुव्वतों से गहरे ताल्लुकात चाहता है। अमेरिका और यूक्रेन की टीमें दोनों ममालिक में पेशरफ्त के लिए इक़दाम कर रही हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की। यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला अमेरिका या रूस में नहीं किया जा सकता। रूस फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा बन चुका है और रहेगा। यूक्रेन की हिमायत में यूरोपीय फौज भेज सकते हैं। यूरोपीय अफवाज यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर नहीं होंगी। यूक्रेन के मामले में खामोश तमाशाई बने रहना अहमकाना होगा। अमेरिका हमारे साथ खड़ा नहीं होता तो यूरोप को तैयार रहने की ज़रूरत है। अगले हफ्ते पेरिस में यूरोपीय आर्मी चीफ से मुलाकात करूंगा। जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का हतमी फैसला फ्रांस के हाथ में रहेगा। रूस ने यूक्रेन जंग को आलमी तनाज़े में तब्दील कर दिया। रूस अपने बजट का 40% से ज़्यादा फौज पर खर्च कर रहा है। अमेरिकी सदर को नया टैरिफ आयद न करने पर कायल करूंगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कौम से खिताब। उधर हंगरी की वज़ीर आज़म फ्रांसीसी सदर की दावत पर पेरिस पहुंच गए। विक्टर और बान की एलसी पैलेस के पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ टैरिफ पर अमल दरामद रोक दिया। ऑटो इंडस्ट्री पर टैरिफ 1 माह के लिए मौखर किया गया। उधर कनाडा ने अमेरिकी टैरिफ इक़दामात से मुतालिक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज करा दी। अमेरिकी सदर और कैनेडियन वज़ीर आज़म के राब्ते में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। ट्रंप जस्टिन ट्रूडो से गुफ्तगू पर मुतमईन नहीं। अमेरिका 50 के गैर कानूनी तरसील के खिलाफ एक्शन चाहता है। कनाडा और मेक्सिको से 50 की मुंतकली हज़ारों शहरियों का कत्ल कर रही है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर को दौरे की दावत दी है। अमेरिकी सदर ने मंगल को कनाडा पर 25% टैरिफ आयद किया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी UAE और एलिरिया ग्रुप की आज रुकने वक्त की मुलाकात। फ्री जोन अथॉरिटी और सरमायाकारी बोर्ड के दरमियान सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त का तबादला। वक्त का पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी के फुटप्रिंट को मज़ीद बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। UAE अथॉरिटी पाकिस्तान के मौजूदा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मुतअद्दिद मनसूबों में सरमायाकारी करेगी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात में बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। पाकिस्तान में मुतअद्दिद शोबों में सरमायाकारी के वसीअ मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत कारोबार दोस्त माहौल की फ़राहमी के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान ख़ित्ते में सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मार्केट बनकर उभर रहा है। इमाराती वफ़द के वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ। बेघर आवाम के लिए छत फ्राहम करने की फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों के घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुतालिक उमूर का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की मार्च तक हदफ पूरा करने की हिदायत। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9661 घर ज़ेर तकमील हैं। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मरीम नवाज़ की हाउसिंग स्कीमों की बहाली के लिए फंड्स जारी करने की हिदायत। वो कह रहे हैं जी मईशत तरक्की करी है। कहाँ पे तरक्की कर रही है? इनके अपने आदाद और शुमार फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के हमने कोट यहाँ पे की है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम नहीं हुई है, सुकड़ गई है, -2%। जब आपकी गंदम कम होगी उसका खुद ब खुद उसका इफेक्ट ये होगा ख़वातीन हज़रात कि गंदम की कीमतें जो हैं वो ऑटोमेटिकली चढ़ेंगी। उमर अयूब का हुकूमत को 1 साला मुआशी कारकर्दगी पर चैलेंज। आए मार्केट चलते हैं, पता चल जाएगा महंगाई कितनी कम हुई है। महंगाई में कमी का दावा बेबुनियाद है। मईशत सुकड़ रही है, अफरातज़र में इजाफा होगा। मईशत का पहिया मुकम्मल जाम है, सनतें बंद हैं, आगे गंदुम बहरान आ रहा है। कहते हैं मईशत में इस्तेकाम आया, कहाँ है, हमें नजर क्यों नहीं आता।
मुल्क बदहाली का शिकार हो चुका है। आईटी और टेलीकॉम सेक्टर बहुत पीछे रह गया है। 1400 अरब के तरक्याती बजट में से सिर्फ 92 अरब खर्च हुए। हुकूमत ने 9 माह में सिर्फ 8% तरक्याती बजट खर्च किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बानी को किसी डील नहीं, आयन और कानून के जरिए बाहर निकालेंगे। हमारी हर लम्हा बानी की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। अवाम की जंग हम जीत कर दिखाएंगे। कोई भी जमहूरियत पसंद अब घर नहीं बैठेगा। सलमान अकरम राजा।